Hello friends, welcome to my channel Bharat Academy, and today we will discuss multiple and partial correlation. Multiple correlation. In simple correlation theory, we study the relationship of the two variables such as ages of husband and ages of wives, height and weight of certain people, demand and supply of certain commodity, IQ and obesity of persons, and so on. जैसे कि आपको पता ही है कि सिंपल कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं दो वेरिएबल के बीच में, जैसे हस्बैंड की एज है, वाइफ की एज है, उनके बीच हाइट एंड वेट, इस तरह के दो वेरिएबल्स होने चाहिए, उनके बीच का जो रिलेशन है वो हम सिंपल कोरिलेशन में स्टडी करते हैं। लेकिन जो मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन हम आज स्टडी करेंगे वो एक्चुअल में सिंपल कोरिलेशन का ही एक एक्सटेंशन है, under which we study the interrelationship among the three and more variables। इनमें हम करते क्या हैं, तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, क्या संबंध है, उसको स्टडी करते हैं। जो मल्टीपल कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द थ्री और मोर वेरिएबल्स। मल्टीपल कोरिलेशन में तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। The multiple correlation measures the combined influence of two or more independent variables on a single dependent variable। Multiple correlation में क्या होता है, हम मेजर करते हैं दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस रहता है, यही हम स्टडी करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्राइम डिपेंडिंग ऑन द इलिटरेसी एंड इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। क्राइम को सपोज करो फर्स्ट वेरिएबल मान लिया x1, इलिटरेसी को दूसरा वेरिएबल मान लिया x2, एंड इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को तीसरा वेरिएबल मान लिया। तो हम यहाँ इलिटरेसी और इंक्रीज्ड पॉपुलेशन का कंबाइंड इन्फ्लुएंस हम चेक करेंगे क्राइम के ऊपर कि इन इलिटरेसी और इंक्रीज पॉपुलेशन का जो सोसाइटी के अंदर क्राइम बढ़ रहा है उस पर क्या असर पड़ रहा है। दूसरा, यील्ड ऑफ ए क्रॉप, उसको हमने फर्स्ट वेरिएबल मान लिया, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल, उसको सेकंड वेरिएबल मान लिया, एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड। तो हम यहाँ क्या करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं कि नेचर ऑफ सॉइल और जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं उसका कंबाइंड इफेक्ट हमारी जो यील्ड है क्रॉप की उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। किसी लड़के की जो हाइट है वो डिपेंड करती है उसके फादर की हाइट और ग्रैंडफादर की हाइट पे। इसी तरह से परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स, उसको फर्स्ट वेरिएबल मान लिया, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस इन द क्लास एंड एक्स्ट्रा कोचिंग, कितना क्लास में अटेंड किया, कितनी उसने एक्स्ट्रा कोचिंग ली, इनका कंबाइंड इफेक्ट हम किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, किसी भी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो यही मल्टीपल कोरिलेशन है। लास्ट में एक एग्जांपल से और तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट ऑफ ए पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हिज हाइट एंड एज। हम क्या करते हैं, जैसे किसी आदमी का जो वेट होता है, जो फर्स्ट वेरिएबल मैंने यहाँ लिया है, वो डिपेंड करता है उसके हाइट पे, जिसको सेकंड वेरिएबल ले लिया, और उसकी एज पे, ये थर्ड वेरिएबल। तो इन सारे एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेरिएबल्स। उसमें से दो वेरिएबल्स का कंबाइंड इफेक्ट हम एक सिंगल वेरिएबल पे चेक करते हैं। तो एक चीज और बता दूं, यहाँ दो चीजें आई, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिनका असर हम चेक कर रहे होते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके ऊपर अगर हम उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, असर देखना चाह रहे हैं, वो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें इसी तरह से thus the aim of the theory of multiple correlation is to know how far the dependent variable is influenced by independent variable। multiple correlation की थ्योरी में यही स्टडी करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना असर पड़ा, कितना इन्फ्लुएंस पड़ा, यही स्टडी करते हैं। यहाँ इनको डिनोट करने के लिए कुछ लेटर्स हैं, वो मैं डिस्कस कर लूं। वी शैल डिनोट द मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 the dependent variable, x2 and x3 as an independent variable by capital R 1.23। ये देखें जो पॉइंट के बाद है
ये तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे कैपिटल R 1.23 में पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि सेकेंड और थर्ड वेरिएबल का कंबाइंड इफेक्ट फर्स्ट वेरिएबल पे जो पढ़ रहा है उसका कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं। सिमिलरली वी शैल डिनोट द अदर मल्टीपल कोरिलेशन। R मैं कहूँ कैपिटल R 2.13, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल का कंबाइंड इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं सेकेंड वेरिएबल पे। इसी तरह से कैपिटल R 3.12 में बोलूंगा तो फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल का कंबाइंड इफेक्ट चेक कर रहा होऊंगा थर्ड वेरिएबल पे। तो इस तरह से हम मल्टीपल कोरिलेशन को दिखाते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखिए प्रोसीजर टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन निकालने के क्या प्रोसीजर्स हैं, कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि डिसीजन अबाउट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले तो जो भी वेरिएबल मेरे पास है मैं पहले ये चेक करूंगा कि कौन से डिपेंडेंट है कौन से इंडिपेंडेंट है। मैंने अभी भी बताया जिसके ऊपर हम इन्फ्लुएंस चेक करते हैं उनको तो बोलते हैं डिपेंडेंट, और जिनका इन्फ्लुएंस चेक कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही है डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल ऑन विच वी वांट टू स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अदर्स। वो वेरिएबल जिन पे हम अदर वेरिएबल्स का कंबाइंड इफेक्ट चेक करते हैं उनको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिनका असर हम देखना चाहते हैं वो उनको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल एंड वैरायटी ऑफ सीड्स इज टू बी सीन ऑन द यील्ड ऑफ क्रॉप। यहाँ देखिए हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि रेनफॉल का और जो सीड्स मैंने लिए बीज उनकी वैरायटी का क्या इफेक्ट रहा है मेरे क्रॉप की यील्ड के ऊपर, यील्ड ऑफ क्रॉप पे क्या असर रहा है। तो हियर यील्ड ऑफ क्रॉप इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे हम असर चेक कर रहे हैं, और रेनफॉल और वैरायटी ऑफ सीड्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। Thus, in the multiple correlation, the dependent variable is denoted by x1 and independent variable denoted by other variable x2, x3 and so on. Second step है zero order coefficient of correlation। हमने अभी तक जो भी पढ़ा simple correlation between two variables x1 and x2 is called correlation coefficient of zero order। जो भी अभी तक simple correlation पढ़ा हमने दो वेरिएबल के बीच में जिसको हम R12 से दिखाते हैं, ये इसमें इसको जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या होता है इस केस में, देयर आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होते हैं इन विच वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट और अदर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। एक इसमें डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है जो अब तक हमने पढ़ा। इन दिस केस द इफेक्ट ऑफ नो वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट। इस केस में किसी भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट नहीं रखते, उसका इन्फ्लुएंस को हम एलिमिनेट नहीं करते, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कहते हैं। For obtaining multiple correlation coefficient with three variables x1, x2, x3, तीन वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 के बीच में जो मल्टीपल कोरिलेशन है उसको निकालने के लिए पहले मुझे फर्स्ट आई विल हैव टू फाइंड द जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहले दूसरे के बीच का स्मॉल r12, पहले और तीसरे के बीच का स्मॉल r13, दूसरे और तीसरे के बीच का स्मॉल r23। कहने का मतलब मल्टीपल कोरिलेशन के निकालने के लिए मुझे सिंपल कोरिलेशन जो अलग अलग पेयर्स में जो है वेरिएबल उनके बीच में मुझे उनका सिंपल कोरिलेशन तो निकालना ही निकालना है। r12 में बोलता हूँ स्मॉल r12, ये सिंपल कोरिलेशन है x1 x2 के बीच का। इसी तरह से r13 r23 वी कैन से। इसके बाद इसको हम दिखाते कैसे हैं मल्टीपल कोरिलेशन को, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया। तो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन को हम डिनोटेड बाय कैपिटल आर, आप कैपिटल आर से दिखाते हैं। वो डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से क्वेश्चन में हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर 1.23, कैपिटल आर 2.13, कैपिटल आर 3.13। मैं अभी भी बताया कैपिटल आर 1.23 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद के जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कैपिटल आर 1.23 का मतलब यहाँ हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं सेकेंड और थर्ड वेरिएबल का ऑन फर्स्ट। We are finding the coefficient of correlation when second and third variables are independent variable and first variable is dependent variable। इसी तरह से R 2.13 पहले और तीसरा का कंबाइंड इफेक्ट सेकंड पे, कैपिटल R 3.12 फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल का कंबाइंड इफेक्ट चेक कर रहे हैं थ्री के ऊपर। The number before dot या point
is the dependent, while the number after the dot or point denote independent. ये मैं पहले ही बता चुका, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके। फॉर्मूला फॉर मल्टीपल कोरिलेशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मल्टीपल कोरिलेशन के मैंने साफ साफ बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सिंपल कोरिलेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ जीरो ऑर्डर, जिसको स्मॉल आर 1 2, स्मॉल आर 1 3, स्मॉल आर 2 3। अब तक हम सिंपल कोरिलेशन निकालते थे, दो दो वेरिएबल का वो निकालना है, पहले और दूसरे के बीच में, पहले और तीसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में। जब ये निकल जाएगा देन वी कैन थिंक ऑफ कैलकुलेटिंग मल्टीपल कोरिलेशन। सपोज करो हम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं और इसमें चेक कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड वेरिएबल का कंबाइंड इफेक्ट फर्स्ट वेरिएबल पे, तो इसको डिनोट करते हैं, तो आपको पता ही है, कैपिटल आर 1.23, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर 12 स्क्वायर प्लस स्मॉल आर 13 स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23, इसमें सारे सिंपल कोरिलेशन है, अपॉन 1 माइनस जो सिंपल कोरिलेशन है सेकेंड और थर्ड के बीच में उसका स्क्वायर। इसी तरह से R 2.13, तो 2 और 1 का निकाला, फिर स्क्वायर, फिर प्लस करा 2 और 3 का जो डिपेंडेंट है उसका दोनों के साथ, अब फिर माइनस करके 2 इंटू आपस में तीनों का, अपॉन जो पॉइंट के पीछे है फर्स्ट और थर्ड 1 माइनस R13 का स्क्वायर। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल R 3.12। और एक चीज और तुम्हें बताऊं, स्मॉल R12 या स्मॉल R21 एक ही जैसा है, ये सिंपल कोरिलेशन है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, R12 बोलो चाहे R21 बोलो स्मॉल, ये सेम होता है। आगे चले, लिमिट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे मल्टीपल कोरिलेशन में। जैसे सपोज कीजिए कैपिटल R 1.23 या और भी जो भी है, कैपिटल R 2.13, कैपिटल R 3.12, वो हमेशा 0 और +1 के बीच में लाई करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट मे नॉट बी नेगेटिव, ये जो मल्टीपल कोरिलेशन है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा चाहे किन्हीं भी तीन वेरिएबल के बीच में निकाल रहे हैं इसकी लिमिट 0 एंड +1 रहेगी। इसमें भी जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जितना +1 के नजदीक होगा उतना ही बेटर माना जाता है लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच का। ऑन द अदर हैंड द क्लोजर इट इज टू 0, वर्स इज द रिलेशनशिप। इफ द वैल्यू ऑफ R इज 0, अगर कैपिटल R की वैल्यू 0 है किसी भी मल्टीपल कोरिलेशन की, तो इसका मतलब देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप अमंग देम, इसका मतलब उनके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन जिसे कह सकते हैं, जो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर कर दो। अगर मल्टीपल कोरिलेशन R 1.23 जो भी वैल्यू आई उसको स्क्वायर कर दो, तो वी ऑब्टेन द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। दिस टेल्स अस हाउ मच द परसेंट ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमें ये दिखाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना परसेंट वेरिएशन आ रहा है, ये हम मेजर कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन से। नाउ अब मैं बता दूं कि हमने अब तक डिस्कस किया मल्टीपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक आगे आएगा अभी कुछ देर बाद पार्शियल कोरिलेशन। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसे ये रिलेशन है, पहला 1 माइनस स्क्वायर ऑफ द कैपिटल R 1.23 इज इक्वल टू 1 माइनस R12 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R13.2 का स्क्वायर। अब इसको समझाता हूं मैं, इसमें कैपिटल R 1.23 ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जब हम असर देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड वेरिएबल का 1 के ऊपर। यहाँ देख रहे हैं R12 ये सिंपल कोरिलेशन है फर्स्ट और सेकेंड वेरिएबल के बीच में, और R13.2 ये पार्शियल कोरिलेशन है पहले और दूसरे वेरिएबल का, जबकि सेकेंड वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। इसमें भी 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम जो है दो वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलते हैं और तीसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट मानते हैं, ये पार्शियल कोरिलेशन में आता है, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी खाली मैं इसमें रिलेशन दिखा रहा हूँ। इसी तरह से मैं 1 माइनस R2.13 इज इक्वल टू 1 माइनस R21 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23.1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब जो
हमारे तीनों तरह के कोरिलेशन हैं, कोफिशिएंट, ये रिलेशन होता है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल कोरिलेशन को हम क्यों अप्लाई करते हैं। एग्जांपल इज जस्ट लाइक दिस। ये कहता है द फॉलोइंग कोरिलेशन आर फाउंड। x1 था सीड है क्रॉप इन द पर हेक्टेयर। x2 है स्प्रिंग रेनफॉल इंचेस में कितनी हुई। x3 है एक्यूमुलेटेड टेम्परेचर अबव 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीन वेरिएबल है, सीड हो गया, रेनफॉल हो गया और ये टेम्परेचर हो गया। एक को x1 से, दूसरे को x2 से, तीसरे को x3 से दिखा है। इनके आपस में जो सिंपल कोरिलेशन है उसकी भी वैल्यू दे रखी है। r12 स्मॉल r12 इज 0.80, पहले और दूसरे वेरिएबल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी तरह से R13 पहले और तीसरे वेरिएबल का कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसी तरह से R23 सिंपल कोरिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखे हैं, दिस इज 0.56। तो ये कहता है ये तीन कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखे हैं इन अलग अलग वेरिएबल के पेयर्स के बीच में। तो फाइंड द मल्टीपल कोरिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड the multiple correlation when second and third variables effect is checked on the first, that is R1.23 combined effect second और third variable का first variable पे check करेंगे तो क्या correlation coefficient आएगा, इसको दिखाते हैं R1.23। इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, R12 का स्क्वायर पहले और दूसरा, प्लस R13 पहले और तीसरे का स्क्वायर, माइनस इसमें एक एक करके दोनों पेयर के सबके लेने हैं, R12 R13 R23 इनका डबल कर देना नेगेटिव करके, अपॉन 1 माइनस जो पॉइंट के पीछे है 23 1 माइनस R23 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, R12 R13 R23, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। इसको कैलकुलेट किया मैंने, ये आ रहा करीब करीब 0.8। ये आया फर्स्ट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसी तरह से हम कैपिटल R 2.13 निकाल सकते हैं, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन वी try to find out the combined effect of first and third variable on 2। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ R21 पहला और सेकंड, प्लस R23 पहला और तीसरा इसका स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ R12 R13 R23 अपॉन जो डॉट के बाद लिखा है 1 माइनस R13 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ से निकाल करके हम यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल R 2.13 की वैल्यू आ रही हमारी 0.84, ये आया। इसी तरह से जो थर्ड बच गया कैपिटल R 3.12, इसकी वैल्यू जब हम फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल का थर्ड वेरिएबल पे असर देख रहे होते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ R31 स्क्वायर प्लस R32 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R12 R13 R23 सारे कोरिलेशन सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट अपॉन डॉट के बाद 1 2 है तो 1 माइनस R12 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ रख ली, सारी वैल्यू दी हुई वैल्यूज है सिंपल कोरिलेशन की, ये वैल्यूज यहाँ पुट करी तो ये हम पे इस मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 0.57। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल R 1.23 इसकी वैल्यू आई 0.8, कैपिटल R 2.13 इसकी वैल्यू आ रही है 0.84 और कैपिटल R 3.12 इसकी वैल्यू आ रही है 0.57। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल R 2.13 की है। तो व्हाट डज इट मीन फ्रॉम above थ्री मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इट इज क्वाइट क्लियर कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट and third variable x1 and x3 on second variable x2 is more than others। ये है कि कंबाइंड इफेक्ट फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल का सेकंड वेरिएबल पे और कोरिलेशन कोफिशिएंट के मुकाबले ज्यादा है। तो इस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन निकालने के लिए। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। भाई ये पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, व्हाट इज दिस पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट? इन पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट में थोड़ा सा मैंने बताया, वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। पार्शियल जो कोरिलेशन है इसमें भी तीन से ज्यादा वेरिएबल के बीच में इंटर रिलेशनशिप हम चेक करते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है तीन में से एक को हम कांस्टेंट मानते हैं, मतलब उसका इन्फ्लुएंस को हम पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को हम कंसिडर ही नहीं करते, उसको कांस्टेंट रखते हैं।
और जो बचे दो वेरिएबल्स हैं उनको में से एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट मानते हुए कोरिलेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास x1 x2 x3 xn ये सारे वेरिएबल्स हैं, तो सिंपल कोरिलेशन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं बिटवीन x1 एंड x2 व्हेन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिमेनिंग हैज बीन एलिमिनेटेड, जो और बचे हुए सारे वेरिएबल का इन्फ्लुएंस को मैं एलिमिनेट करूं तो इसी को पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। और इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये सिंपल कोरिलेशन ही होता है, स्मॉल आर से दिखाते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन दिखा रहे हैं और अदर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे स्मॉल आर 1-2 पॉइंट, जितने भी वेरिएबल बचे हुए 3 4 अप टू एन तक उनका जो इन्फ्लुएंस है हम उसको एलिमिनेट करते हैं, हम रिमूव करते हैं। कहने का मतलब 3 वेरिएबल होंगे सपोज करो, तो 2 के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, जबकि तीसरे को हम जो तीसरे का इफेक्ट है उसका रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली। तो ये सिंपल कोरिलेशन ही है। अब देखते हैं कि आगे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रोसीजर टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, वी हैव पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल केप्ट कांस्टेंट, कितने वेरिएबल हमारे कांस्टेंट रहते हैं उसके आधार पर पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का कैलकुलेशन हम करते हैं, उसी के बेसिस पे उसका ऑर्डर हम बताने की कोशिश करते हैं। जितने भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं वो उस पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक तरह से ऑर्डर होता है। जैसे जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट मैं बोलूं, ये तो सिंपल कोरिलेशन हो गया फर्स्ट और सेकंड के बीच में, इसमें हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट रखते नहीं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे वेट और हाइट है, इट शुड बी हाइट, वेट एंड हाइट, एक को x1 ले लिया एक को x2 ले लिया, तो सिंपल कोरिलेशन हो गया R12। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट किसको बोलते हैं भाई? व्हेन द कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम निकालते हैं कीपिंग द थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट, तीसरे वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं। इस तरह के जो प्रॉब्लम है इनकी जो स्टडी है वो पार्शियल कोरिलेशन में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी बताया था, यील्ड ऑफ व्हीट, कितनी तुम्हारी व्हीट की पैदावार हुई, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितना बारिश हुई, और जो तीसरा वेरिएबल है किस तरह का मैन्योर तुमने यूज करा, उसको कांस्टेंट रखेंगे तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल आर 1-2.3। कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तीसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रख रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब उसका जो इफेक्ट है हम टोटली उसको रिमूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन निकाल रहे हैं कीपिंग थर्ड एंड फोर्थ वेरिएबल कांस्टेंट, थर्ड और फोर्थ दो वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, यानी उनका जो इफेक्ट है उनको हम टोटली रिमूव कर रहे हैं, तो ये पार्शियल कोरिलेशन सेकंड ऑर्डर कहलाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल को हमने कांस्टेंट माना है। तो इसको हम दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यील्ड ऑफ व्हीट x1 हो गया, अमाउंट ऑफ रेनफॉल x2 हो गया, इनके बीच हम कोरिलेशन देख रहे हैं, जबकि इग्नोर कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं इनके इफेक्ट को, मैन्योर के और सनलाइट, मैन्योर को थर्ड और सनलाइट को फोर्थ माना है। तो इसको हम दिखा सकते हैं स्मॉल r 1-2.34, यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच का कोरिलेशन निकाल रहे हैं, और तीसरे और चौथे दो वेरिएबल को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। दो वेरिएबल को कांस्टेंट रखने का मतलब सेकंड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। इसी तरह से तीन वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे तो थर्ड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन, चार को रखेंगे फोर्थ ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। सिंबलाइजेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे क्या इसका नोटेशन है। अगर x1 x2 x3 आर थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल है x1 x2 x3, तो स्मॉल r 1-2.3 का मतलब ये है कि पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट विद x1 एंड x2 एंड एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ x3। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, तीसरे को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, उसका इफेक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह से स्मॉल r1 3.2 पढ़ सकते हैं, r2 3.1 पढ़ सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक सिंपल कोरिलेशन, हमने बताया कि ये एक सिंपल कोरिलेशन है तुम्हारा पार्शियल कोरिलेशन, इसकी जो लिमिट होती है वो वही होती है जो सिंपल कोरिलेशन में होती है, -1 to +1, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जबकि तुम्हारा जो मल्टीपल कोरिलेशन होता था उसकी लिमिट होती थी 0 to +1। और इसके फॉर्मूले हम जो यूज करते हैं पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए वो इस तरह से, जैसे स्मॉल r 1-2.3, कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल का बीच का हम कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, जबकि थर्ड के इफेक्ट को टोटली रिमूव कर रहे हैं। तो R12.3 का जो फॉर्मूला है, दिस इज स्मॉल r12 -r13
इंटू R23। ये सिंपल सा है, पहले और दूसरे के बीच का सिंपल कोरिलेशन माइनस R13 पहले और तीसरे का सिंपल कोरिलेशन, फिर दूसरे और तीसरे का सिंपल कोरिलेशन R12 माइनस R13 इंटू R23 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R13 पहले का तीसरे का साथ उसका स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23 दूसरे और तीसरे का स्क्वायर। सिंपल है, इसको याद करना भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से आई कैन कैलकुलेट स्मॉल r13.2 मीन्स कोरिलेशन निकाल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल के बीच का, और सेकंड को हम सेकंड का असर टोटली रिमूव कर दे रहे हैं। इसी तरह से स्मॉल r23.1 सेकंड और थर्ड वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाले, जबकि फर्स्ट वेरिएबल के जो इफेक्ट है उसको टोटली एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, चाहे मैंने तुम्हें पहले भी बताया मल्टीपल में और पार्शियल में भी। तो ये R12 बोलो या R21, R13 बोलो चाहे R31, R23 बोलो R32, ये सब सेम है, दो वेरिएबल के बीच के सिंपल कोरिलेशन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको क्या पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। जैसे स्मॉल r12 की वैल्यू दे रखी है 0.4, r13 की वैल्यू 0.6, r23 की वैल्यू 0.5, मतलब सिंपल कोरिलेशन है दो दो वेरिएबल के बीच के। फर्स्ट और सेकंड के बीच का ये दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड के बीच का ये, सेकंड और थर्ड के बीच का ये। तो कहता है कि फाइंड पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच का पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना विद 3 हेल्ड फिक्स्ड और तीसरे को कांस्टेंट रखना है। तो सिंपल सी बात है कि ये सीधा सीधा हमसे निकलवाना चाह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल r12.3 फर्स्ट और सेकंड का, और तीसरे का कांस्टेंट लेके चलना है। तो ये हमें पता था, इस पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल r12.3 इज इक्वल टू स्मॉल r12 पहले और दूसरे के बीच का सिंपल कोरिलेशन माइनस स्मॉल r13 पहले और तीसरे का सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्मॉल r23 सेकंड और थर्ड के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r13 स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्मॉल r23 स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज, ये r12 r13 r23 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूं तो स्मॉल r12.3 जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड के बीच का हम निकाल रहे हैं जो कोरिलेशन है, और थर्ड को हम फिक्स रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 0.14। और आपको पता है जो भी क्वेश्चन चाहे तुम कहीं भी निकालो, सिंपल कोरिलेशन है ये एक तरह का, या पार्शियल कोरिलेशन जो भी कह सकते हैं आप। इसकी जो लिमिट है वो -1 to +1 के बीच में आने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो -1 और +1 के बीच ही रहना चाहिए। So that's it for today. If you have found this video interesting and helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.